हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 10th का मैथ देखेंगे, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है इंट्रोडक्शंस टू ट्रिग्नोमेट्री। हम इस चैप्टर्स में सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज केवल सिर्फ राइट एंगल पर ही क्यों डिसाइड होते हैं। तो इसका सवाल ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं तो किसी भी ट्रायंगल्स के 3 साइड्स होती हैं। एक होती है हाइपोटेन्यूज, अपोजिट्स एंड एडजेसेंट्स। तो विदाउट राइट एंगल हम हाइपोटेन्यूज को डिफाइन नहीं कर सकते। जब हाइपोटेन्यूज को डिफाइन नहीं कर सकते तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भी डिफाइन नहीं कर सकते। इसीलिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही वैलिड होते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे। अब दूसरा सवाल ये आता है कि कॉस थीटा को हमेशा एक्स और साइन थीटा को हमेशा वाई क्यों लेते हैं। तो इसके मैं 2 एग्जांपल से समझाऊंगा। पहला है कि चलो कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, तो इसमें कॉस थीटा जो होता है वो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और साइन थीटा होती है अपोजिट साइड, जिसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो सपोज करो कोई एक यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस 1 यूनिट है और उसका बेस एक्स है और हाइट वाई है। तो कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स एक्सिस अपान हाइपोटेन्यूज जो होगा, हाइपोटेन्यूज जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो इसीलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स और साइन थीटा इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। इसीलिए हम कॉस थीटा को हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है कि हम ट्रेडिशनली मेथड ये है कि जब भी हम एंगल मेजर करते हैं वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से मेजर करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस को दिखाती है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस को दिखाती है। इसलिए एंगल को हमेशा हम एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, और यही रीज़न है कि कोऑर्डिनेट यही रीज़न है कि कोसाइंस को हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेट्स और साइंस में क्या देखेंगे कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा किस किस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है। तो इसके लिए कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कौन से कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होगा वहीं से निकाल लेंगे। जैसे 1 से 90 या फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देखेंगे 1 से 90 डिग्री तक, तो इसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। तो साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180 में सिर्फ वाई पॉजिटिव होता है और एक्स निगेटिव होता है। जब एक्स निगेटिव होगा तो कॉस निगेटिव हो गया, और वाई पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव हो गया। तो टेन थीटा निगेटिव होगा क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में कॉस थीटा निगेटिव है इसीलिए। अब थर्ड में देखेंगे, थर्ड में दोनों एक्सिस निगेटिव हैं। तो जब दोनों एक्सिस निगेटिव हैं तो टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब माइनस अपॉन माइनस कट होकर पॉजिटिव बन जाएगा। चौथे कोऑर्डिनेट में सिर्फ एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है। एक्स एक्सिस मतलब कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। अब जो मैंने बोला था वो देखो यूनिट सर्कल्स के थ्रू भी देख सकते हैं। एक्स एक्सिस पर कॉस थीटा है और वाई एक्सिस पर साइन थीटा है। ये अगर इधर चलता जाएगा, ये हमारी रेडियस है 1 यूनिट्स की। तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा वाई अपान एक्स होगा। सेम वही है कि एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है, तो इसमें सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे। इसमें सिर्फ वाई एक्सिस पॉजिटिव है तो साइन थीटा आएगा पॉजिटिव। इसमें दोनों निगेटिव हैं तो सिर्फ टेन थीटा पॉजिटिव आएगा। इसमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव है तो कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा। अब दूसरा सवाल ये आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सिर्फ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही क्यों होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट ए। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होने के सिर्फ यही रीज़न है कि राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होती है और रेशियो हमेशा 2 साइडों को लेकर बनाया जाता है। तो टोटल कॉम्बिनेशन 6 हो सकते हैं, लाइक हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, या बेस अपान परपेंडिकुलर, सच टाइप्स के। तो इसीलिए सिर्फ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अवेलेबल हैं।
अब ये जो नीचे है tan स्क्वायर है साइन प्लस ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, ये एक तरीके का एक्सप्रेशन है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे इसमें से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो सिंपल सा दिख रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। कॉसेक का इज इक्वल टू 1 साइन ए होता है। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज अपोजिट टू राइट एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जैसे ये यहाँ पर एंगल ए को लेकर करेंगे तो साइन का ए क्या होगा, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। उसी तरह कोसाइन, कोसाइन क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए लेंगे तो बी ए या ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। तो ऐसे इस सारे हमारे ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर दिए गए हैं, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इस 8.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे यहाँ पर राइट एंगल ए बी 24 और बी सी 7 दिया है, तो हम ए सी यहाँ पर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज जब हो जाएगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम ए सी इज इक्वल टू √24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर 25 आएगा। अब ए के लिए निकालेंगे तो ए के लिए क्या हो जाएगा, साइन ए यहाँ से काउंट करेंगे तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 7/25 हो जाएगा। कॉस के लिए, कॉस ए के लिए ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है। फिर सी के करेंगे तो सी यहाँ से ले लेंगे, साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब दूसरा सवाल है कि tan p माइनस कॉट और हमें निकालना है, जबकि क्वेश्चंस में ये डायग्राम दिया हुआ है। तो सिंपल दिख रहा है कि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज 13 है, परपेंडिकुलर 12 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्यू आर निकालेंगे जिसकी वैल्यू 5 आ गई। अब tan p इज इक्वल टू 5/12 हो जाएगा और कॉट आर भी 5/12 हो जाएगा, तो दोनों का -0 हो जाएगा। अब दिया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कॉस ए और tan ए की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल ये यूनिट का फार्मूला हमें पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से कॉस ए की वैल्यू निकाल लेंगे और tan ए दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 3/√7 आ जाएगा। अब 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 अच्छा सवाल है। इसमें ये बोल रहा है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है, तो और दूसरा है कि एंगल जो है दोनों के दोनों एक्यूट एंगल हैं। तो हम जानते हैं कि दोनों के दोनों जब एंगल एक्यूट एंगल हैं तो ये 1:1 प्रॉपर्टी आ जाएगी, मतलब 0 से 90 तक जो कोसाइन होता है वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, और ये 1:1 फंक्शंस दिखाएगा, मतलब डिफरेंट एंगल पर डिफरेंट वैल्यू आएगी और सेम कोसाइन वैल्यू सेम एंगल पर दिखेगी। मतलब दोनों की वैल्यू जब सेम होगी तभी वो वैल्यू आएगी, तो इसीलिए इसको 1:1 प्रॉपर्टी बोलते हैं। 1:1 प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल भी सेम होगा क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है इसीलिए। इसके अलावा हम कोई दूसरा अगर एक्यूट एंगल के अलावा कोई दूसरा लें तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। तो सिंपल इस क्वेश्चन में a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर कर देंगे, इतना आ जाएगा। 8वें में कॉट ए इज इक्वल टू 4/3 दिया है, तो हमें LHS है, तो 1 माइनस tan 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये सिंपल इसी का अपोजिट होता है, तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे, साइन स्क्वायर एक कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर है। अब कॉसेक स्क्वायर का यूनिट फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो सेम कॉट की वैल्यू पुट कर देंगे तो 7/12 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों प्रूफ हो जाएगा। अब 9th क्वेश्चन है, उसमें tan ए की वैल्यू 1/√3 दी है, तो √3 30 की वैल्यू होती है, तो यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल देंगे 60 हो जाएगी क्योंकि b ऑलरेडी 90 डिग्री दिया हुआ है। अब साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन सी हर जगह वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमें आंसर 1 मिल जाएगा। सेम वही एंगल की वैल्यू पुट कर देंगे तो इसमें 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 इक्वेशन दिया है,
क्यू एक राइट एंगल है और ये 5 सेंटीमीटर दिया है पी क्यू, और एक इक्वेशन ये दिया है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अब कोई है नहीं, इक्वेशन है, इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। अब 11 क्वेश्चंस देखते हैं। उसमें बोला है कि वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन ए। 10 ए की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी? नहीं, 10 ए की वैल्यू अगर 60 लेकर चेक करें तो इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, तो ये फॉल्स हो गया। सेक ए इज इक्वल टू 12/12 है, तो कॉस इसका उल्टा ले लेंगे तो 5/12 होगा, तो कुछ वैल्यू के लिए पॉसिबल है, तो इसलिए ये सही है। कॉस ए इज एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल। कॉस का उल्टा या रेसिप्रोकल ये होता है? नहीं, कॉसेक का तो वो तो कॉसेक तो साइन का होता है, ये गलत है। कॉट इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए? नहीं नहीं नहीं, कॉट इज ए सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, तो ये भी गलत है। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमेशा +1 और -1 के बीच में एग्जिस्ट करती है, तो ये तो 1 से ज़्यादा हो गया, तो पॉसिबल ही नहीं है।